Assalamualaikum students, I hope you are fine. Today we will start chapter number 7 properties of matter. First of all we will discuss about what is matter. ठीक हो गया कि मैटर क्या है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स का नेम देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैटर्स की स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि आप लोगों के चैप्टर में ये इंक्लूड नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। सो फर्स्ट स्टेट जो थी वो सॉलिड, लिक्विड और देन गैस है। और इसके अलावा जो थी है उन्होंने अब न्यू जो थी स्टेट वो उन्होंने दी हुई है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सो प्लाज्मा इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ना है डेंसिटी। मैंने आप ओवरव्यू डिटेल में हम इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डेंसिटी को, कि डेंसिटी क्या है। तो किसी डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि किसी भी चीज़ की डेंसिटी, किसी भी शय की डेंसिटी उसके मास पर यूनिट वॉल्यूम पर है। इसके साथ इसका फॉर्मूला करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। और आप लोगों को पता है कि वाटर की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने इसको MCQs के तौर पर इसे कर लेना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसे हम वो है प्रेशर। के प्रेशर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर किससे ड्राइव हुआ है। प्रेशर ड्राइव हुआ है प्रेस से। प्रेस का क्या मतलब होता है, दबाना। किसी भी चीज़ को हम लोग दबाएंगे तो उसे हम लोग प्रेशर दे रहे हैं उसके ऊपर। अब प्रेशर हम लोग कैसे देंगे, हम लोग कि किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। अब फोर्स हम लोगों ने किसी सरफेस एरिया पर लगानी है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ड्राइंग पिन ली है, उसको हम लोगों ने पेपर बोर्ड के ऊपर हम लोग उसको प्रेस करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स किसके ऊपर अप्लाई किया है, उस पेपर बोर्ड के एरिया के ऊपर। जो हम लोगों ने ड्राइंग पिन ली है उसके एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, देन वो प्रेस हुई है और वो क्या हुई है, उस वुडन बोर्ड में फिक्स हो गई है। तो प्रेशर क्या होता है कि फोर्स ओवर एरिया। हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ओवर एरिया। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसका यूनिट कैसे आएगा कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो हम क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर का हो गया जो कि किसके बराबर है, पास्कल के। ओके, जो कि किसके बराबर है, पास्कल के। ये हमारे पास उन्होंने यूनिट आप लोगों को ब्रीफली दे दिया है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने प्रेशर को तो डिस्कस कर लिया कि प्रेशर क्या है। अब हमने देखना है कि एटमॉस्फेयर में इसका प्रेशर क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों को तो पता है कि हमारी ज़मीन को एयर ने कवर किया होता है। हमारी ज़मीन को किसने कवर किया हुआ है, एयर ने। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास ज़मीन है और इसके गिर्द ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं। ठीक हो गया, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो इसके गिर्द हैं। तो ये क्या है, इसका सारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। कि हमारी ज़मीन के गिर्द जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं एक बैलून की, कि एक बैलून को जब के अंदर अब जब आप लोग हवा भरेंगे, चूँकि आपको पता है कि उसका जो होल है वो बहुत छोटा होता है। सो हल्की सी भी फोर्स अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगी, प्रेशर को प्रोड्यूस करेगी। किसको प्रोड्यूस करेगी, प्रेशर को। ठीक हो गया, प्रेशर को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस पर फोर्स लगाई है और यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स लगाने पर ये सारी इसकी जो है ना, ये फोर्स, ये सारी हवा इसके अंदर भरी गई है। अब यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो कि क्या लग रहा है, तमाम डायरेक्शन की तरफ से उसको लग रहा है। तो इसको हम लोग ने क्या कहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने एक कैन ली है, कैन को आप लोगों ने पानी से भरा है, उसके ऊपर फिर आपने नीचे आग जला दिया, बर्नर के नीचे के ऊपर रखा है। वो करने से उसको क्या हुआ, स्टीम मिल रही है। आपने बाद में उसके कैप को क्या कर देना, कवर कर देना है।
जब आप उसके कैप को कवर करके इसके नीचे टैप के नीचे रखेंगे तो टैप के नीचे रखने से ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगी ये कैन। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब ये स्टीम थी तो इसके हर पार्टिकल्स यहाँ पर तमाम जगह पर थे, ठीक है, यहाँ पर इसके किनारों तक थे। बट जैसे उसको उसके नीचे रखा तो स्टीम क्या हुई, वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हुई। किस में कन्वर्ट हुई, वाटर ड्रॉप्स में। ठीक हो गया। अब जब वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुई तो इतना इतना पानी आ गया और ये जो ऊपर वाला सारा एरिया है, ये ऊपर वाला जो सा एरिया है ये क्या हो गया, इसका खाली रह गया, एम्प्टी रह गया। तो इसकी वजह से वो फिर उसको जगह मिल गई है कि उसने कंडेंस होने के लिए, सुकड़ने के लिए, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, उसका कंडेंस हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्रेशर इन अ लिक्विड। हमने प्रेशर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इसका एटमॉस्फेयर में डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है, कि जैसे जैसे हम लोग बुलंदी पर चलते जाएंगे हमारा प्रेशर ज़्यादा होता चला जाएगा और जैसे ही हम नीचे जाएंगे हमारा प्रेशर कम होगा। तो हम लिक्विड के हिसाब से हमने प्रेशर पढ़ना है कि लिक्विड में प्रेशर का क्या है। कि आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम कोई भी एक मछली है वो पानी में तैर रही है तो उसका नीचे उसको कितना प्रेशर लगेगा और जैसे वो ऊपर आएगी तो ऊपर उसकी जैसे पानी की सतह पर उसका प्रेशर कितना होगा। तो अब हम लोगों ने एक यहाँ पर लिया है कि प्रेशर, एक टैंक लिया हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। उस ऑब्जेक्ट की जो है ना पानी की सतह से हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सी उसकी हाइट है वो h है, उसका एरिया a है और उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको जब दबाया नीचे से ऊपर से दबाया है तो उसके ऊपर प्रेशर क्या है, p है, पिस्टन के ऊपर। आप लोगों ने डेंसिटी का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, मैस इज इक्वल्स टू डेंसिटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। क्या है, रो इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। जब आप लोग यहाँ से मैस को मालूम करेंगे, वॉल्यूम यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैस मल्टीप्लाई बाय मैस इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आप लोगों ने यहाँ से पढ़ा है कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होगा, उसकी हाइट और उसका एरिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम की जगह उसका एरिया और उसकी हाइट को लिख दिया। अब हमने आपको पता है कि यहाँ पे जब प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है। आपको जब कहीं पर भी हाइट होती है तो वहाँ पर फोर्स अप्लाई होती है, तो वो फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है कि F इज इक्वल्स टू W के बराबर है। जाहिर सी बात है इसके ऊपर वेट लग रहा है तो वेट किसके तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये किसके बराबर होगा, मैस G के बराबर। ठीक हो गया, mg के बराबर मैस और ये क्या है, ग्रेविटी है। अब देखें यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू वेट मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू mg। अब यहाँ पर मैस के हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, ये था मैस का फॉर्मूला। अब इसको हम लोगों ने इस वाले मैस के ऊपर अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, a h रो और साथ में क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जाहिर सी बात है हम लोग प्रेशर को मालूम कर रहे हैं, तो प्रेशर को मालूम करने के लिए हमें प्रेशर का फॉर्मूला भी चाहिए जो कि हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई A। अब यहाँ पर F किसके बराबर है, A H रो G के, तो मैंने यहाँ पर A H रो G को अप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई A। ये A से कैंसिल हो जाएगा इस A से, तो H रो G रह जाएगा। तो प्रेशर किसके बराबर है, रो G H के। तो इससे हमें पता चला कि हम लोगों ने प्रेशर ऑफ जो से डिप पे हम लोगों ने किसी भी लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर जो से उसकी गहराई में हम लोगों ने प्रेशर डाला था, उसमें हमें क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे गहराई में हम लोग चलते जाएंगे वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा लिक्विड में। ठीक हो गया, प्रेशर इन लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा गहराई में, और जैसे हम लोग अपवर्ड आएंगे प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये आप लोगों का टॉपिक था। इस टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले किसको डिस्कस किया, डेंसिटी को, प्रेशर को। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेशर था। देन हमने डिस्कस किया कि लिक्विड में क्या प्रेशर है, प्रेशर इन अ लिक्विड। तो ये आप लोगों के टॉपिक थे, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है और इसके जो डेरिवेशन है वो जब तक आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपीज़ पर लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद रह जाएगी। सो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।